बच्चा लोग आपके सामने अभी ये 10 से 15 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चंस में से लगभग मैं बोल रहा हूँ कि 70 to 80% फिजिक्स के पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं, किस क्वेश्चन का महत्व कितना है और कितनी प्रोबेबिलिटी है फिजिक्स के पेपर में 17 तारीख को आ सकते हैं। तो बच्चा हम पूरे देखते हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस को करके जाना है। इस क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है तेरे को, इसको करके जाना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस, इसके बेसिस पे केटीजी के बेसिस पे हमें प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। ठीक है, इसको करके जाना है। उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड बोल रहा है हमें कि डिफाइन RMS वेलोसिटी और स्पीड का। ठीक है, तीसरा जो बोल रहा है वो बोल रहा है हमें कि एक वेगवेगळे लेयर्स का रिलेशन, जो कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए जो रिलेशन है डिफरेंट लेयर्स का, उसको डिराइव करने को बोल रहा है। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करो, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करो, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन को डिफाइन करो, वो वैसा बोल रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है तो कि व्हाट इज द परफेक्टली ब्लैक बॉडी एंड ड्रॉ द नीट लेवल डायग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन में बच्चा लोग गलती कहाँ पे करते हैं कि ब्लैक बॉडी तो उनको मालूम है बट उसकी डायग्राम उनको मालूम नहीं होती। ठीक है, ब्लैक बॉडी तो उनको मालूम होती है पर उसकी डायग्राम उन्हें मालूम ही नहीं होती। तो बच्चा तुम्हें क्या करना है कि इसकी डायग्राम अच्छे से देख के जाना है और क्वेश्चन में जब भी आंसर लिखेगा तो उसको उस वक्त तुझे ब्लैक बॉडी और उसकी डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है। ठीक है, अभी सिक्स्थ क्वेश्चन आता है फेरिस ब्लैक बॉडी क्या होती है। ठीक है, फेरिक ब्लैक बॉडी का अच्छे से अभ्यास करके जाना है। ठीक है, फेरिस ब्लैक बॉडी का। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हो कि एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। मतलब क्या बोल रहा है हो कि हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम बताइए इन टर्म ऑफ वेवलेंथ के टर्म में बताइए, वो हमें बोल रहा है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि स्टेट एंड एक्सप्लेन विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। उसके बाद स्टीफन्स लॉ हमें उसने बताने को बोला है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए बच्चा लोग, अभी क्या करना है आपको, एक एक क्वेश्चन नोट करते जाना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, अभी तक हमने 8 क्वेश्चन देखे हैं। 8 जो क्वेश्चन है वो उसका PYQ का अध्ययन किया। लगभग हर साल इन ये जो क्वेश्चन से वो रिपीट हुए, हर साल रिपीट हुए। तो इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। एक बात और कहनी है, अभी भी आपको गिव वे का अनाउंसमेंट नहीं मालूम है तो गिव वे का पिछली जो वीडियो थी आंसर शीट वाली, वो आंसर शीट वाली वीडियो अच्छे से देखना है। उसमें तो मैंने बहुत सारा अच्छा कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया और उसके साथ रोड मैप भी बताया। तो अभी तक आपने फिजिक्स की आंसर शीट नहीं देखी 17 तारीख की, तो क्या कर रहे हो, जल्दी जाके देख लो। ठीक है, उसके बाद जो और एक क्वेश्चन, एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आने वाला है। उसके बाद हीट इंटरनल एनर्जी क्या है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, वर्क डन थर्मोडायनेमिक के प्रोसेस में क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन सी होती है, आइसोकोरिक क्या होती है, आइसोबैरिक क्या होती है, आइसोथर्मल क्या होती है, रिवर्सिबल क्या होती है, एडिबैटिक क्या होती है। ये सारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को अच्छे से करके जाना है। उसके बाद सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, उनका डिस्टिंग्विश करके जाना है। उसके बाद जो बैंकिंग ऑफ रोड होता है ना ऐसा कर्व, उसको देख के जाना है। उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम, जो जब भी कोई भी गाड़ी मूवमेंट करती है, हलचल करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे चलती है, तो वो किस स्पीड से चलेगी, मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम करोड़ों रोड पे वो किस स्पीड से चलेगी, वो हमें पूछता है बैंकिंग रोड में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कोनिकल पेंडुलम होता है ना, उसका वो डायग्राम पूछता है। उसके बाद वो पूछता है हमें पीरियोडिक टाइम और लेंथ का रिलेशन पूछता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन वो पूछता है हमें डिराइव द रिलेशन फॉर द टेंशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एट लोवेस्ट और हाईएस्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन रिवॉल्व्स इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चा लोग छोड़ के जाएंगे मालूम है मेरे को, बट जो कुछ बच्चे छोड़ेंगे वो हम करेंगे क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस इज इक्वल टू 1/2
ये भी क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आएगा। उसके बाद यल इज इक्वल टू आई इंटू ए प्रूफ करो, ऐसा बोला है उसने। उसके बाद डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एडेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस, रेंज ऑफ मॉलिक्यूल, सरफेस फिल्म। उसके बाद एस सी क्या होगा, रिलेशन बिटवीन एस टी सरफेस टेंशन एंड एस सी क्या होगा, एस टी क्या होगा, एस टी का यूनिट डायमेंशन पूछेगा, कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, डिफाइन एस टी वगैरह वगैरह हो सब कुछ पूछने वाला है, ठीक है। अभी जाते हैं हम। अभी तक आपने टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया तो हो कर लो, उस पर हमने बहुत सारे पॉइंट्स बोले, महत्व के मुद्दे भी दिए, ठीक है। चैनल का नाम है उदय सर केमिस्ट्री। क्या है, उदय सर केमिस्ट्री करके चैनल है हमारा, उस पर ज्वाइन हो जाओ। हमने वहाँ पे क्या किया है, वहाँ पे हमने फिजिक्स की पीडीएफ प्रोवाइड की है। उसके बाद वो 2023 और 2024 की जो पिछले साल आए थे क्वेश्चंस वो हमने प्रोवाइड किया है। उसके साथ साथ हमने 5 आंसर शीट प्रोवाइड किया। अभी भी बोल रहा हूँ, पिछले का आंसर शीट का वीडियो नहीं देखा है तो अच्छे से जाके देख ले। कैपिलरी का एक्सप्रेशन आएगा, स्टोक्स लॉ टर्मिनल वेलोसिटी का आने वाला है, ठीक है। बच्चा मैं तेरे को इतना ही बोलूँगा कि ये भी देखिए, जो क्वेश्चंस मैंने दिए तेरे को, ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ लगभग 50 to 60% क्वेश्चन यही आएंगे, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं जाना है, अच्छे से अच्छा पढ़ाई करते रह। कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या हमारा रोड मैप होने वाला है वो हमने पिछले वीडियो में बोला है। अभी कल मैं फिजिक्स के डेरिवेशंस देने वाला हूँ, लॉस देने वाला हूँ। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स जो होंगे, सॉल्व प्रॉब्लम आने वाले बोर्ड की पेपर में वो भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। अभी कल ही करूँगा। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भेज दो। अभी आने वाले समय पे जो केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री का 1 शॉट लाएंगे। उसके बाद वो रिएक्शन क्या होंगी क्या नहीं होंगी, उसकी ट्रिक्स लाने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके लेना है, और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी बच्चा हम रुकते, कुछ भी डाउट होगा कमेंट्स कर, मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। कोई भी कमेंट करेगा तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को कभी पूछ सकता है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे तेरे साथ हमेशा रहना है, ठीक है। अभी हम रुकते हैं, बच्चा पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।